हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वाला टॉपिक 3.8 जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। हम आज की इस टॉपिक में बॉन्डिंग की नेचर को उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग को पढ़ने के बाद साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग की तरफ। आयोनिक बॉन्डिंग में हमारे पास जो है बच्चों सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो NaCl की एग्जांपल है। NaCl की एग्जांपल में हमारे पास जो सोडियम और क्लोरीन होते हैं ना, इनके दरमियान एक बहुत ही ज्यादा मजबूत फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, क्योंकि अपोजिट चार्ज है इनकी अपोजिट चार्जेस के दरमियान एक बहुत ही मजबूत फोर्स जो है वो पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस फोर्स की वजह से आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो है और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास जो है पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास NaNO3 की एग्जांपल आ जाती है। तो ये भी हमारे पास जो है इस तरह के बहुत सारे हमारे पास जो है आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और सब आयोनिक बॉन्ड्स और आयोनिक कंपाउंड्स में एक ही किस्म की फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब आयोनिक हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इसमें अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, एक तो ये जो हमारे पास चार्जेस होते हैं ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोल शक्ल में होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास सोडियम का चार्ज है तो उसके गिर्द जो है वो क्लोरीन जो है वो उसके गिर्द जो है वो इसके गिर्द क्लोरीन के अपोजिट चार्जेस जो है इसके गिर्द घेरा डाल देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी, इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग का नाम देंगे। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। आयोनिक बॉन्डिंग में कंपाउंड्स जो है वो ब्रिटल फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रिटल मतलब जो है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो है ये सॉलिड है, अगर आप इस आयोनिक कंपाउंड को कोई बेरोनी फोर्स अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास घर में नमक है NaCl, तो हम उसको हथौड़ी के साथ जो है ऐसे मारना शुरू कर रहे हैं तो उसकी बॉन्डिंग टूटने की बजाय जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टूटते नहीं है बल्कि अपनी फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म वही रहेगी, लेकिन ये अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म को जो है वो पाउडर की फॉर्म में ले जाएगा। तो इनकी बॉन्डिंग जो है ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है कि आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करने देते। तो इसकी एक इसका आंसर है कि नॉट फ्री। जब आयोनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं ना बच्चों, तो फिर नॉट फ्री आयंस इन देम, यानी कि इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो आजाद नहीं होते, फ्री नहीं होते। इनके आयंस आपस में एक दूसरे के साथ सॉलिड स्टेट में बड़ा टाइटली हेल्ड होते हैं, बड़ी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से इनके दरमियान में जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वक्त करती है, जब आयंस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करेगी। दूसरे नंबर पे फिर वो ये बताता है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये पानी में हल हो जाते हैं। क्योंकि वाटर आप पढ़ चुके हैं बार बार कि पानी हमारे पास जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। आप इस एग्जाम्पल में यहाँ पे नजर करें कि हमारे पास ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड जो है वो आयोनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस के लिए अट्रैक्शन रखता है। जैसे ही आप NaCl को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, एक तो वाटर क्या करेगा, एक तो वाटर पानी में मौजूद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देगा, उसको तोड़ देगा, और दूसरा जो है ना इसके आयंस को हाइड्रेट कर देगा, यानी कि इसके आयंस को सेपरेट करके और जो है ना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। मिसाल के तौर पे पानी के ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जो नेगेटिव साइड्स हैं ये NaCl में मौजूद Na को सराउंड कर लेंगी, ठीक है। ये वाटर की एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अब ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये एक Na को जो है ना अपने गिर्द यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से NaCl के अंदर जो हमारे पास Cl है, ये Cl जो है ये क्या करता है, इस Cl को पानी के 4 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पानी की पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव साइड जो है वो इसकी नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 किस्म के काम होंगे, एक तो NaCl की जो फोर्सेज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक कर देगा, दूसरा इसके आयंस को जो है ना सराउंड करके उनको हाइड्रेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद
आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर से हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जब सॉलिड स्टेट में होते हैं उस वक्त इनमें से बिजली कंडक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम आयोनिक कंपाउंड्स को पिघला लेते हैं या उनको जो है किसी सोल्यूशन में मतलब पानी के अंदर डाल देते हैं तो उनके आयंस उस वक्त फ्री हो जाते हैं। फ्री आयंस होने की वजह से उनके अंदर से बिजली गुजर जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो साल्ट है, एक हमारे पास NaCl का साल्ट है, ये भी सॉलिड होता है, एक हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इन दोनों साल्ट्स को बच्चों पानी के अंदर ऐड करेंगे तो पानी के अंदर ऐड करने से क्या होगा कि ये चारों आयंस जो है वहां पे जाके फ्री हो जाएंगी। ठीक है, जब ये चारों आयंस वहां जाके फ्री होंगे तो आयंस फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके अंदर से कंडक्ट कर देगी। बिजली हमेशा वहां गुजरती है जहां पे आयंस फ्री होते हैं, जहां पे आयंस टाइट होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, वहां पे बिजली कंडक्टिंग करती है। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से नहीं गुजरती क्योंकि इनके अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं। और जब हम इन्हीं साल्ट्स को पानी में डाल देते हैं और इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, वहां पे जाके इनके आयंस एक दूसरे से राब्ता करेक्ट कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं, तो फिर इनके आयंस जब फ्री होंगे तो फ्री आयंस के अंदर से आप बिजली को गुजार सकते हैं। तो एक तो मतलब जो है जब जैसे ही आप इसको सॉलिड NaCl सॉलिड को और AgNO3 सॉलिड को वाटर के अंदर डालोगे तो वहां पे इनके आयंस फ्री हो जाने की वजह से इनके अंदर से बिजली गुजरेगी। तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में क्यों कंडक्ट नहीं करती। तो बड़ा सिंपल आंसर है कि आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट टाइटली हेल्ड टू ईच अदर। इसमें आयंस जो है ये फ्री नहीं होते, एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं। और वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म कहते हैं पिघली हुई हालत। मिसाल के तौर पे आपने NaCl है और आपने उसको पिघला लिया तो पिघलने से भी उसके आयंस टूट जाते हैं। सोल्यूशन फॉर्म कौन सी होती है, आपके पास पानी है, आप उसमें नमक डाल दें, नमक जब पानी में हल हो जाएगा तो वो सोल्यूशन फॉर्म होती है। तो सोल्यूशन फॉर्म में भी इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और मोल्टन फॉर्म में भी इनके आयंस फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल के जरिए से भी आपको समझा रहा है कि जब ये सॉलिड थे तो उस वक्त ये इन बिजली कंडक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे आपने इनको वाटर पानी में डाला तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि इसके आयंस बन गए। अब इसके आयंस फ्री हो जाने की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली जो है वो कंडक्ट करेगी। आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें किस तरह से सवाल आ सकता है कि डिफाइन आयोनिक बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताए। उम्मीद है आज आपको हमारे ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।